हेलो, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस से वेलकम है। देखिए, हम क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज 10.4 है उसी का हम क्वेश्चन बता रहे थे। तो इसके पहले का जो हम वीडियो बनाए थे तो उसमें आपका एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज 10.4 है उसका हम क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए थे और क्वेश्चन नंबर 6 से आज से हम क्वेश्चन नंबर भी आपको बता रहे हैं। और देखिए, तो क्वेश्चन अब देखिए, इसके पहले जो वीडियो बनाए हैं तो उसमें हम आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है या क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी प्रॉपर्टीज है वो सारा कुछ बता चुके हैं। कुछ एग्जांपल्स भी एक दो बताए थे और उसके बाद जो हम ना जो वीडियो बना रहे हैं वो आपका क्रॉस प्रोडक्ट एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 10.4 है उसका क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गिवन दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 है। ठीक है, उस एंड फिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर आपका वहां पर 0 वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ ये दिया है कि गिवन में हमको क्या दिया है कि ए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 दिया हुआ है। अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 है। तो हमसे पूछा क्या है कि व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए एंड बी। अब हमसे ये पूछा है कि आप ये इसका मतलब आप ये निष्कर्ष निकाल कर बताइए कि वेक्टर ए और बी के बारे में, माने आप इसे हमको निकालने के लिए बोला कि आप वेक्टर ए और बी के बारे में क्या समझते हैं। अगर आपको ये दो कंडीशन हम दे दिए हैं, अगर ये गिवन में अगर देखा है तो दो कंडीशन ही है, तो यहाँ पर तो इससे आप क्या समझते हैं, क्या आप इसे निष्कर्ष निकालते हैं। तो देखिए, अब इसका हम लोग सॉल्यूशन जब बनाएंगे, देखिए तो इसके पहले हम लोग क्या है कि दो वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी पढ़े हैं और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है जो इसका जो प्रॉपर्टीज है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, देखिए तो इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। देखिए सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, अब देखिए सॉल्यूशन में, देखिए सॉल्यूशन, अब देखिए गिवन में हमको दिया हुआ है, पहले इसको गिवन में जो दिया है वो लिख लेते हैं। देखिए गिवन में हमको दिया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट दिया वो 0 है और हमको क्या दिया है कि एंड वेक्टर ए और इसका जो दिया है क्रॉस प्रोडक्ट ये भी हमको क्या दिया है, 0 है, 0 वेक्टर है ये। तो 0 वेक्टर होता है नल वेक्टर जो कहते हैं हम लोग। अब देखिए, अब यहां से देखिए हम लोग अभी जो पीछे पढ़े हैं, जो हम डॉट प्रोडक्ट पढ़े हैं उसको देखिए याद कीजिए। अब देखिए अगर जो मान लेते हैं कि पहले हम लोग इसी को देखते हैं कि अगर दो वेक्टर, अगर वेक्टर ए है वेक्टर बी है और इक्वल टू 0 है डॉट प्रोडक्ट में, इस हम किस इसे हम लोग पढ़े थे कि कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 कब होता है। तो देखिए 0 कब होता है, देखिए वही हम आपको बताने जा रहे हैं कि 0 कब कब होता है। तो देखिए तब वेक्टर ए और डॉट ये आपका वेक्टर बी है और इक्वल टू 0 है। तो इससे देखिए हमको ये पता चलता है कि जब वेक्टर का दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये तो या तो ये क्या होगा कि वेक्टर ए इक्वल टू 0 होगा या और वेक्टर बी इक्वल टू आपका 0 होगा। लेकिन यहां हम लोग पढ़े थे कि वेक्टर ए अगर 0 है या वेक्टर बी 0 है तो हम लोग पढ़े थे कि थीटा इज नॉट डिफाइन यहां होता है। ये भी देखिए पढ़े थे हम लोग, आपको याद होगा कि थीटा इज नॉट डिफाइन, थीटा हमारा डिफाइन नहीं होता यहां पर। तो ये कंडीशन है कि भाई कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो ये हो सकता है कि वेक्टर ए 0 हो या वेक्टर बी 0 हो। तो यही पहला कंडीशन आपका यही है, पहला शर्त जो यही पढ़े थे। दूसरा एक और क्या पढ़े थे, अब देखिए एक इसमें एक ऑब्जर्वेशन और पढ़े थे या एक प्रॉपर्टीज हम लोग और क्या देखे थे। देखिए अगर अब यहां से हम लोग क्या करें कि वेक्टर ए है, ठीक है,
अब वेक्टर आपका बी है। तो इसका हम देखिए जो फार्मूला था या रिजल्ट था वो क्या था कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर आपका बी का मैग्नीट्यूड, और ये होता है आपका कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा होता है। और कॉस थीटा, थीटा क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पर देखिए एक और क्या है कि एक रिलेशन हम लोग और पढ़े थे कि ये वेक्टर ए डॉट बी जीरो तब हो सकता है कि देखिए क्या होगा कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर आपका बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ हो जाएगा कॉस आपका 90 डिग्री, मतलब एंगल कितना होना चाहिए, π/2। देखिए क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस 90 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो आपको कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। तो जैसे ही यहाँ पर हम थीटा इक्वल टू 90 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारे को 0 कर देगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, तो यहाँ से तो फिर यही मिला हमको भाई कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू हमको 0 मिला। कब मिला, जब थीटा इक्वल टू आपका 90 पुट करेंगे हम लोग। थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या किए कि थीटा बराबर आपका क्या था, π/2 था। तो अगर थीटा बराबर π/2 है तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू क्या होगा, वेक्टर आपका बी होगा। तो यहाँ से ये भी एक कंक्लूजन निकालते हैं। तो इसका मतलब दो वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो ये जो रिजल्ट हमको देता है, तो ये रिजल्ट हमको कहाँ से मिला, जब दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट निकाले। तो एक तो ये हो गया, एक यहाँ से ये पता चला। दूसरा देखिए अब बोलता है कि भाई कि वेक्टर, वही दो वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमको 0 वेक्टर मिलता है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि अब ये दोनों वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। देखिए तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, यहाँ से देखिए क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। देखिए तो अब यहाँ पर हम एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या है, यहाँ भी दिया हुआ कि आपको 0 वेक्टर है। तो जब ये 0 वेक्टर है तो यहाँ भी वही चीज होगा कि भाई कि या तो वेक्टर ए जो है आपका है कि वेक्टर ए 0 होगा या वेक्टर आपका बी 0 होगा, क्योंकि हम कंडीशन तो यही हमको मिलेगा। तो यहाँ से भी हमको यही चीज पता चलता है कि जब ये 0 होगा तो यही चीज होगा। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए ये हो सकता है कि देखिए यहाँ भी क्या होगा कि वेक्टर ए इक्वल टू 0 वेक्टर होगा, या इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा क्या होगा, 0 के बराबर होगा, मतलब ये 0 वेक्टर होगा। ठीक है, या और क्या हो सकता है कि वेक्टर बी इक्वल टू भी आपका वो क्या होगा, मतलब 0 वेक्टर होगा, मतलब वो नल वेक्टर होगा आपका। एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए क्या है कि अगर जो हम ये काम, अब इसका भी क्या करें कि ठीक है, जैसे ए दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसी तरह से हम क्या करें कि दो वेक्टर का हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ये क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड ए, हमको रिजल्ट याद ही है, आप लोग पढ़े ही भी होंगे, वेक्टर बी, और ये होता है आपका साइन थीटा। यहाँ भी दो वेक्टर का जो बीच का एंगल साइन थीटा होता है। अब देखिए तो साइन थीटा, तो साइन थीटा 0 कब होता है, 0 डिग्री पर होता है। तो अगर यहाँ पर हम करें कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, एक चीज़ और भी होता है यहाँ पर, अगर एन कैप भी होता है क्योंकि ये डायरेक्शन ही बताता है। तो वेक्टर यहाँ हो गया आपका, वेक्टर बी हो गया, और ये हो जाता है साइन आपका थीटा बराबर 0 डिग्री और एन कैप। अब देखिए साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो सारे को क्या कर देगा, अगर जैसे ही ये 0 यहाँ बैठाएंगे तो सारे को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो यहाँ से देखिए भी हमको क्या मिलता है कि अगर ए क्रॉस वेक्टर ए और वेक्टर बी का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है, आपको 0 वेक्टर मतलब 0 मिलता है, मतलब ये हमको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें क्या कि थीटा यहाँ पर क्या है आपका, तो थीटा यहाँ से हमको मिलता है यहाँ से 0 डिग्री। तो देखिए तो दो वेक्टर का, जब दो वेक्टर के बीच में अगर थीटा अगर आपको 0 डिग्री मिलता है तो इससे क्या होता है, तो हम इसी यही यहाँ तो भाई ठीक है थीटा इक्वल टू π/2 पर 0 हो गया।
और यहाँ थीटा बराबर 0 पर डिग्री 0 हो रहा है, तो इसका मतलब कि दो वेक्टर आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, क्योंकि वेक्टर ए होगा और ये आपका वेक्टर बी होगा, यही होगा। तो दोनों वेक्टर क्या होगा, आपस में पैरेलल होंगे। या फिर एक कंडीशन और ये हो सकता है कि ठीक है, अगर थीटा क्या होता है कि 180 भी साइन 180 का वैल्यू भी 0 होता है, तो अगर साइन 180 का ही वैल्यू 0 होगा तो वो क्या होगा, देखिए। तो यहाँ पर से एक चीज़ और क्या मिलता है कि वेक्टर अगर ये ए है मेरा, तो ये मेरा क्या होगा वेक्टर, ये मेरा वेक्टर बी होगा, देखिए। और यही जो एंगल होगा वो आपका क्या होगा, ये मेरा वेक्टर बी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ से देखिए अगर पाई अगर 180 हो मतलब, तो यहाँ से हमको यही चीज़ मिलेगा, तो ये एंटी पैरेलल होता है या 180 यही मिलता है मतलब। तो इसी ये पता चला कि यहाँ जो रिलेशन मिला, तो यहाँ देखिए रिलेशन आपको क्या मिला कि अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो दोनों वेक्टर के बीच का जो रिलेशन है, देखिए दोनों वेक्टर के बीच का जो रिलेशन है, देखिए हम यहीं पर लिख देते हैं कि दोनों वेक्टर का जो बीच का रिलेशन है वो आपस में क्या है, आपस में वो पैरेलल है, देखिए। तो अब यहाँ से जब हम इसका जब कंक्लूजन निकाले तो हमको ये पता चला कि भाई एक तो ठीक है, या तो क्या होगा भाई कि अगर डॉट प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर रहता है तो वेक्टर ए 0 होगा या बी 0 रहा होगा, कोई ना कोई वेक्टर 0 होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में भी देखिए कि जब भाई के एक का और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि वेक्टर ए 0 होगा चाहे वेक्टर बी 0 होगा। लेकिन जब दूसरा जब देखते हैं तो एक देखते हैं कि भाई कि 0 हमको क्या है π/2 पर मिलता है। तो यहाँ पर देखिए कि दो वेक्टर के बीच में क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब यहाँ देखते हैं कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो वेक्टर ए और बी के बीच में आपका रिलेशन क्या मिल रहा है, ये आपका 90 डिग्री का रिलेशन है कि वेक्टर ये ए है और ये मेरा अगर जो वेक्टर बी है तो यहाँ पर देखिए क्या है 90 डिग्री है, और ये देख रहे हैं कि पैरेलल है। तो फिर ये कैसे संभव होगा, क्योंकि यहाँ और बोला है कि वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 0, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। जब और बोला है तो इसमें तो फिर दोनों संभावना तो संभव नहीं है कि पैरेलल भी होगा और दो वेक्टर परपेंडिकुलर भी होगा, ये तो संभव है नहीं। तो इसका मतलब ये कंडीशन जो हमारे लिए, ये कंडीशन देखिए, एक परपेंडिकुलर का कंडीशन और एक पैरेलल का कंडीशन एक साथ नहीं हो सकता है कि दो वेक्टर पैरेलल भी रहेंगे और दो वेक्टर क्या होंगे आपको परपेंडिकुलर भी रहेगा, ये दोनों एक साथ संभव नहीं है। तो संभव क्या है, हम यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालते हैं, कंक्लूड क्या निकालते हैं कि यही सही होगा कि वेक्टर ए बराबर 0 या वेक्टर बी बराबर 0 और यहाँ भी वेक्टर ए बराबर 0 या वेक्टर बी बराबर 0। तो यही कंडीशन जो दोनों में आके एग्जिस्ट करता है, लाई करता है, तो यही हमारा कंक्लूजन होगा। या ये दोनों का मैग्नीट्यूड 0 हो या वेक्टर 0 हो, तो बात आपका यहाँ से हम लोग क्या होता है, दोनों का एक ही मतलब होता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि ठीक है गिवन है, तो इससे इसका आंसर अगर हम लिखना चाहें कि अगर थोड़ा सा कंक्लूजन हम देना चाहें, इसका कंक्लूजन यही दे सकते हैं कि भाई या तो ये होगा कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है ये 0 होगा, या फिर और क्या होगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है ये 0 होगा, 0 होगा। और नहीं तो फिर क्या होगा कि आपका वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू आपका 0 होगा। तो यही हमारा कंक्लूजन है, इसका आंसर यही आपका होगा, मतलब यही इतना हम लिखेंगे और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हो जाए। तो इस तरह से देखिए जो थ्योरेटिकल बातें होती हैं, कभी कभी जो हम थ्योरी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग को ध्यान में रखना होता है कि भाई कि आखिर ये ठीक है यहाँ पर ये बोला है तो क्या कहता है, इससे क्या हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं। क्योंकि हमसे पूछा था कि आप यहाँ पर हमको कंक्लूजन निकाल के या कंक्लूड कीजिए कि आप दो वेक्टर के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या इससे आप निष्कर्ष निकालते हैं। तो हमारा इसी प्रकार से हम लोग इसका कंक्लूजन निकालें, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो आंसर हमें आपको ये दो दिखाना पड़ेगा और ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 था वो पूरा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसके आगे हम लोग 7 देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जो का एनसीईआरटी आपका जो एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए। कहता है लेट द वेक्टर्स ए, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, बी गिवन एज
अब देखिए वेक्टर ए का हमको जो वेक्टर है कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ कि A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप है, ठीक है। फिर उसी तरह से B1 का दिया, जो बी वेक्टर है उसका B1 आई कैप, B2 जे कैप और B3 आपका B3 के कैप है। उसी तरह से वेक्टर सी का भी दिया कि C1 आई कैप, C2 जे कैप एंड C3 आपका के कैप। देन सो दैट हमको दिखाना है कि वेक्टर ए क्रॉस निकालना है किसके साथ, वेक्टर बी प्लस सी के साथ। मतलब पहले वेक्टर बी प्लस सी है और उसके साथ आपको वेक्टर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। इक्वल टू में आपका आरएचएस में क्या है कि आरएचएस में क्या है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी है। ये हमको शो करके दिखाना, मतलब प्रूव दैट है, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। अब देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि ठीक है भाई कि हमको वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है, वेक्टर बी का भी आपका कंपोनेंट फॉर्म दिया हुआ है, वेक्टर सी का भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं कि वेक्टर बी प्लस सी निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम देखिए इसमें यही होगा कि वेक्टर बी अब प्लस हम वेक्टर सी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वेक्टर बी हमको क्या दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा मेरा B1। देखिए क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है कि B1 है या आपका आई कैप हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका B2 आपका हो जाएगा जे कैप, अब प्लस हो जाएगा B3, ठीक है। B3 आपका हो जाएगा के कैप, ठीक है। चलिए ये हो गया, बी हो गया। उसके बाद देखिए फिर क्या दिया है हमको, फिर हमको दिया है क्या, वेक्टर आपका प्लस वेक्टर सी है, दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ से लिख देंगे आपका C1 हो जाएगा। देखिए यहाँ C1 आपका आई कैप हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा आपका, देखिए प्लस हो जाएगा आपका C2 जे कैप हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा आपका C3 ये हो जाएगा आपका के कैप, ठीक है। चलिए अब ये दोनों को हमको ऐड करना है। तो हमको ऐड करते क्या, देखिए यहाँ B1 आई कैप है और यहाँ C1 आई कैप है, ठीक है। तो हम ये दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से हमको क्या मिलेगा, देखिए तो ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा B1 आई, वहाँ से मिल जाएगा हमको C1 और क्या हो जाएगा, और ये आई कैप हो जाएगा। उसी तरह से हमको ऐड कर देते हैं, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ B2 मिलेगा, मैं जे में क्या है B2 और यहाँ C2 है, तो हमको मिल जाएगा यहाँ से क्या मिलेगा, B2 हो जाएगा अब प्लस आपका C2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ से मिल जाएगा आपको जे कैप प्लस इसी तरह से क्या हो जाएगा आपका B3 हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा C3 और यहाँ से मिल जाएगा आपका, देखिए क्या मिलेगा, के कैप हो जाएगा। तो इस तरह से हम दो वेक्टर का देखिए क्या किए, हम लोग इसका सम निकाल दिए, B1 C1, B2 C2 और B3 C3 हो गया। अब देखिए ये क्या करना है, तो ये तो हम सम निकाल लिए। अब फिर LHS में कहता है कि आप इसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। तो ठीक है निकालते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं LHS भी लिख सकते हैं या आप कर भी सकते हैं, या LHS लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। तो देखिए LHS में आपका क्या है, देखिए LHS लिख देते हैं। चलिए तो LHS में हमको करना ये है कि ए वेक्टर ए क्रॉस आपका क्या निकालना है, बी प्लस हमको सी के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, यही हमको करना है। अब देखिए तो यहाँ पर देखिए अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म से हम निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आई कैप, ये हो जाएगा आपका जे कैप और इस तरह से यहाँ हो जाएगा आपका के कैप हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए क्या है, अब यहाँ ए है तो ए में हमको A1 A2 आपका A3 दिया हुआ है, यहाँ पर बैठाइए। तो ये हो जाएगा A1, यहाँ हो जाएगा A2 और यहाँ हो जाएगा आपका A3। B प्लस सी जो निकाले हैं तो यहाँ से आपको देखिए क्या मिलेगा, तो यहाँ से B1 और ये C1 मिलेगा, ये हो जाएगा आपका B2 और ये हो जाएगा आपका C2 और यहाँ से मिल जाएगा आपका देखिए B3 अब प्लस C3 ये हो जाएगा। चलिए ये देखिए यहाँ से हमको मिला, ठीक है, डिटर्मिनेंट का साइन लगा दीजिए, ठीक है। देखिए तो ये हो गया आपका, चलिए ये हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे कि अब देखिए हम लोग एक डिटर्मिनेंट में देखिए एक प्रॉपर्टीज पढ़े थे
आपको याद होगा। तो अब देखिए इसको हम क्या करते हैं कि इसको ठीक है, हम देखिए इतना बराबर हम क्या है कि डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टी पढ़े थे वही देखिए हम यहाँ लिख देते हैं। तो वो प्रॉपर्टी क्या था देखिए, अब इसको हम फिर देखिए यहाँ से, ये था आई कैप हो जाएगा, ये हो जाएगा जे कैप, और ये हो जाएगा आपका के कैप। यहाँ से देखिए क्या हमको मिलेगा, तो ये देखिए इसको A1, ये हो जाएगा A2, और ये हो जाएगा आपका A3। फिर यहाँ से देखिए क्या हम निकालते हैं, तो ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा आपका B2, और ये हो जाएगा आपका B3। यहाँ से ये हो जाएगा और डिटर्मिनेंट है देखिए ये हो जाएगा प्लस, और हम क्या कर सकते हैं फिर लिखिए, ये हो जाएगा आपका, इसको इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका के कैप। यहाँ भी देखिए मिलेगा आपको, यहाँ से क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा, ये हो जाएगा A2, और ये A3। अब फिर C1 जो देख रहे थे यहाँ हम B1 B2 B3 लिख दिए, अब यहाँ पर हो जाएगा C1 C2 और ये हो जाएगा C3। देखिए अब ये जो हम डिटर्मिनेंट में लिखे थे इतना ही बराबर अब ये हमको मिला है, ठीक है। तो LHS से हम इतना निकाल कर दिखा दिए। अब देखिए अब RHS में आपका क्या है, तो RHS में क्या है, A क्रॉस B है प्लस आपका A क्रॉस C है, ठीक है। तो RHS में देखिए क्या आपका है, तो RHS से चलते हैं। तो RHS में क्या है कि वेक्टर A क्रॉस आपका वेक्टर B है प्लस आपका वेक्टर A क्रॉस आपका वेक्टर C है, ठीक है। अब इसको भी हम लोग क्या है तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ कर दीजिए, ये मेरा आई कैप हो जाएगा, ये हो जाएगा जे कैप, और ये हो जाएगा के कैप, और यहाँ से क्या है A है, तो A का लिखिए, तो A1, ये हो जाएगा A1 आपका, ये हो जाएगा A2 और A3। फिर उसके बाद B के साथ निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा B1, ये हो जाएगा आपका B2 और ये हो जाएगा B3, ठीक है। चलिए प्लस है, फिर किसके साथ निकालना है, A क्रॉस C निकालना है, तो यहाँ भी आप लिखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा देखिए आपका आई कैप, ये हो जाएगा जे कैप, और ये हो जाएगा आपका के कैप। यहाँ आपका क्या है A के साथ निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा A1, यहाँ कर दीजिए A2 और यहाँ कर दीजिए A3, ये A3 है, और ये हो जाएगा आपका फिर C का निकालना है, तो ये यहाँ पर C1, तो ये C1 हो जाएगा, ये आपका C2 हो जाएगा, और ये आपका C3 हो जाएगा। देखिए तो क्या मिला, तो जो हमको LHS में मिला वही हम RHS में भी निकाल कर दिखा दिए। तो बस इतना ही करना, अब ऐसा नहीं कि सारा का हमको निकालना पड़ेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। अब LHS RHS मेरा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ से जो हमको शो दैट करना था, तो हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू आपका हो गया RHS, ये LHS है, तो LHS इक्वल टू हो गया आपका RHS, ये हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में हम इतना ही निकाल कर छोड़ देंगे। अब निकालने की जरूरत नहीं है कि सारों को हम निकाल कर दिखाएंगे। प्रॉपर्टीज था डिटर्मिनेंट में, हम उसका यूज कर दिए, LHS इक्वल टू RHS बराबर आ गया, मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं यहाँ से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कहता है इफ आइदर वेक्टर A इक्वल टू 0, मतलब 0 वेक्टर, अब फिर कहता है अब या फिर बोलता और वेक्टर B इक्वल टू 0, तो कहता है देन वेक्टर A क्रॉस B इक्वल टू आपको क्या है 0 है, ठीक है। या इसको 0 वेक्टर कर देते हैं, ठीक है। अगर 0 है तो ये आपका 0 वेक्टर है, ठीक है। अब कहता है कि फिर आगे क्या कहता है कि इज द कन्वर्स ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ क्या बोलता है कि पहले हमको गिवन में क्या दिया कि इफ आइदर वेक्टर A इक्वल टू 0 वेक्टर है, B इक्वल टू भी आपका 0 वेक्टर है, देन इसे क्या है कि आप A क्रॉस B निकालेंगे, मतलब वही 2 वेक्टर का आप जब A क्रॉस B निकालते हैं, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो 0 वेक्टर मिलता है। तो कहता है कि इज द कन्वर्स ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल।
अब कहता है कि जस्ट इसका उल्टा, तो उल्टा तो यही ना होगा भाई कि ठीक है वेक्टर ए 0 है। देखिए इसका आंसर सॉल्यूशन निकालते हैं, देखिए सॉल्यूशन निकालते हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, देखिए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो अब इसमें हमसे बोला क्या कि ठीक है हमको ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वेक्टर ए जो है आपका क्या है, 0 वेक्टर है, ठीक है। ये ना कहता है कि वेक्टर ए जो है आपका 0 वेक्टर है, या और बोला कि वेक्टर बी भी जो है वो आपका 0 वेक्टर है, ठीक है। तब बोलता है क्या कि ये जब दोनों में से ठीक है आपका कोई भी एक 0 हो जाता है तो भाई सही बात है। जब ऐसा होगा तो सही बात है कि इससे हमको यही मिलेगा कि भाई कि ए अगर दोनों का हम अगर जो दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा 0 वेक्टर। चलिए ये सही है, ठीक है, ये तो ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए अब हमको कहता है कि ठीक है ये ऐसा है तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। 0 रहेगा तो आप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0 मिलेगा। इसके पहले क्वेश्चन में देख रहे थे कि सही बात है 0 मिल जाएगा। अब इसका उल्टा कन्वर्स कहता है कि अगर आप उल्टा मतलब क्या कि अब वेक्टर ए जो है वो 0 नहीं हो, वेक्टर बी है वो 0 नहीं हो, तब हमको आप दिखाइए कि उसका एक क्रॉस अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमको वो 0 मिलना चाहिए, मतलब 0 वेक्टर मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं भाई, तो यही ना कर सकते हैं हम लोग हैं कि अब देखिए हम लोग अब एक वेक्टर सोचते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ तो एग्जाम्पल तो देना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि भर वाली बोल देंगे तो काम चल जाएगा, नहीं। अब एग्जाम्पल देखकर इसको प्रूव करना हमको होगा। देखिए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक वेक्टर सोचते हैं, एक वेक्टर सोचते हैं और वो वेक्टर हम लोग क्या करेंगे कि इसको निकाल कर हम वहां दिखाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए अपने अब कोई वेक्टर आप रख सकते हैं अपने जो भी आप सोचे हैं, जो सोच कर आप दिखा सकते हैं कि कौन सा वेक्टर आपको लेना है। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं कि एक ठीक है वेक्टर ए बराबर एक हम वेक्टर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम ऐसे ही को सोच लेते हैं रैंडमली, ये 3i माइनस जे कैप मैंने कि 3i कैप माइनस जे कैप अब प्लस हो जाएगा आपका 4k कैप, वेक्टर ए है ये, ठीक है। अब यहाँ से वेक्टर बी निकाल तो ले लेते हैं। देखिए वेक्टर बी क्या करते हैं, इसमें जो वेक्टर लिखे उसी का हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ वेक्टर बी क्या हो जाएगा, तो ये 3 2 6 हो जाएगा, तो 6i कैप माइनस कर देते हैं 2j कैप हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा आपका यहाँ से 8k कैप हो जाएगा, ठीक है। तो अब 2 वेक्टर हमको हो गया। अब ये दोनों का क्या करते हैं कि मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अगर वेक्टर ए का आप मैग्नीट्यूड निकाल के पहले देख लेते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ से देखिए हमको मिल रहा है तो ये तो 9 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 1 मिलेगा और इसका हो जाएगा 16। तो हमको यहाँ से देखिए क्या मिलता है, तो यहाँ से जब निकालते हैं तो हमको वैल्यू आपको मिलता है ये रूट आपका, देखिए रूट हो जाएगा, ये रूट आपका क्या हो जाएगा, रूट आपका 26 हो जाएगा, ठीक है 26 है। अब यहाँ से देखिए जो वेक्टर हम ए लिए थे, अब जो वेक्टर हमने ए जो कंसीडर किए थे तो इसका हम देखिए वैल्यू क्या हमको मिला, रूट अंडर 26 मिला, तो जो कि इज नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए वेक्टर ए जो हम लिए हैं वो क्या है, 0 के बराबर नहीं है। उसी प्रकार से वेक्टर बी का हम लोग निकाल लेते हैं, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल के भी चेक कर लेते हैं भाई। देखिए तो इसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, तो वेक्टर बी का निकालेंगे तो देखिए तो वेक्टर बी कितना है आपका 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आपका यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको देखिए क्या मिलेगा हमको, तो इसका जब निकालेंगे तो हमको यहाँ से देखिए मिलेगा आपका ये हो जाएगा 36 प्लस 4 हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा 64। तो यहाँ से देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 40 और 104 आ जाएगा,
ये 100 आपका 4 हो जाएगा वेक्टर बी। देखिए ये भी, अब इसका कोई ऐसा नहीं कि इसका हम लोग वैल्यू निकाल के दिखाएं कि इसको फैक्टराइज करेंगे या फिर निकालेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, खाली हमको यहाँ दिखाना है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका ये जो नॉट इक्वल टू 0 है, देखिए वेक्टर बी भी क्या है मेरा नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए, अब ये दोनों का हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। जो वेक्टर, ठीक है, हम यहाँ बोला था कि a बराबर 0 वेक्टर b बराबर 0, तो हम अब दिखा दिए, क्योंकि वेक्टर एक a निकाले चाहे इसका मैग्नीट्यूड निकाले, बात बराबर होता है, तो हम मैग्नीट्यूड निकाल के दिखा दिए। अब ये दोनों वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और निकाल के दिखाते हैं। तो अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका आई कैप, देखिए जे कैप, और ये कर देते हैं आपका के कैप, ठीक है। चलिए, तो ये कितना था वेक्टर ए, क्या है मेरा 3 हो जाएगा 3, और आपका हो जाएगा -1 क्योंकि जे है, और ये हो जाएगा आपका 4, फिर ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ से 8 हो जाएगा, ठीक है। इसका हम लोग निकालते हैं, देखिए ये हो जाएगा। अब इसको निकालिए यहाँ से, अब ये देखिए क्या हो जाएगा आई का, अब इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसको हमने हाइड कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ये भी छूट जाएगा। अब -1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 मिलेगा हमको, ठीक है। चलिए, अब फिर यहाँ क्या है कि 2 को -2 से करेंगे तो -8 मिलेगा, और यहाँ माइनस होता है तो प्लस आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस हो जाएगा जे का, ठीक है। अब जे को इसको हाइड कर दीजिए, मैं छोड़ दीजिए इसको, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 8 तिहाई 24 हो जाएगा, और माइनस 6 चौक 24 हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 24, फिर प्लस हो जाएगा आपका के कैप होगा। चलिए यहाँ से इसको निकालते हैं, तो अब इसको छोड़ देंगे के को, तो यहाँ से हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा, और ये फिर क्या हो जाएगा -6 है तो +6 हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए क्या मिला हमको, तो ये तो 0 हो जाएगा, -8 + 8 0, तो ये 0 आई कैप हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ से आपको क्या मिलेगा, माइनस, यहाँ से भी आपको 0 मिलता है तो 0 जे कैप हो जाएगा, और यहाँ से भी आपका 0 ही मिलेगा, -6 और +6, तो ये हो जाएगा आपका 0, देखिए के कैप, मतलब क्या मिला आपको 0 वेक्टर मिला, जो बोला था कि 0 वेक्टर, तो ये हमको 0 वेक्टर मिला किसका, जब हम ए क्रॉस बी का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाले तो मिला। देखिए, तो यही हमको एक एग्जाम्पल देखकर इसको हम बता दिए कि देखिए ऐसा कोई जरूरी, कन्वर्स बोला था कि ट्रू है कि नहीं, तो हम तो दिखा दिए कि अगर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर 0 नहीं भी होता है तो ये 0 वेक्टर आपको मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से आपको